कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेतृत्व परिवर्तन को लिखे गए पत्र के बाद कांग्रेस कार्य समिति की 7 घंटे तक लगातार लंबी और हंगामेदार बैठक चली और इस बैठक में जो सुबह 11 बजे से शुरू हुई वो शाम 6 बजे तक करीब ये बैठक चलती रही। और इस बैठक के बाद एक प्रस्ताव पास किया गया कांग्रेस कार्य समिति की तरफ से, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को अगले 6 महीने तक या एआईसीसी के अगले अधिवेशन तक अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील की गई, जिसको बाद में स्वीकार कर लिया गया सोनिया गांधी के द्वारा। लेकिन पूरे दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हंगामा होता रहा, खास तौर से जो 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था जिसमें नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया गया था। बैठक के शुरू होते ही उस पत्र का जिक्र करते हुए चाहे वो सोनिया गांधी हो या खास तौर से राहुल गांधी, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा निशाना साधा गया था इस पत्र के माध्यम से, उन्होंने एक तरह से जवाबी हमला किया। और उसके बाद लगातार एक तरह से सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के उस बयान को जो उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के अंदर दिया उसको उद्धृत करते हुए एक ट्वीट किया। कांग्रेस के कई नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा में है, गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से एक खबर आई जो उन्होंने कहा कि अगर जैसा कि कहा जा रहा है राहुल गांधी को कोट करके कि एक मिली भगत की बात की जा रही है कि बीजेपी से मिली भगत किया इन लोगों ने, जिन लोगों ने 23 लोगों ने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित हो जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद इस तरह की बात उनको आहत करती है। उसके फ़ौरन बाद एक डैमेज कंट्रोल हुआ। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन रणदीप सुरजेवाला की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी ने कभी भी ये बात नहीं कही उन 23 नेताओं के संदर्भ में, चाहे सीडब्ल्यूसी के अंदर हो या बाहर, जिसमें बीजेपी के साथ मिलीभगत की बात कही गई हो। ये मामला रफा दफा होने के बाद कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने उन्हें खुद फ़ोन करके कहा, उनसे बातचीत की और इस चीज़ को क्लियर किया कि उनके संदर्भ में नहीं कहा गया। इसी तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने भी उसके बाद ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन लोगों के संदर्भ में कोई भी ऐसी बात कार्य समिति के भीतर या बाहर नहीं कही है। इसके बाद अगला स्टेप था कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी आगे कंटिन्यू करेंगी या नहीं, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क्स में ही सोनिया गांधी ने ये कहा कि उन्होंने संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को पत्र लिखकर ये कहा था कि वो इस अध्यक्ष के पद से अब हटना चाहती हैं, स्टेप डाउन करना चाहती हैं और नए अध्यक्ष की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। काफ़ी मान मुनव्वल के बाद एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें सोनिया गांधी से इस बात का अनुरोध किया गया कि वो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अगले कुछ महीनों तक बनी रहें जब तक कि एआईसीसी का अधिवेशन न हो और उस अधिवेशन में कांग्रेस का नया अध्यक्ष न चुना जाए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस की तरफ से औपचारिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस ने कार्य समिति ने रिजोल्यूशन पास किया जिसमें कोरोना संक्रमण, आर्थिक संकट और उन तमाम विषयों का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि किस तरह से चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन रिजोल्यूशन में ये भी नसीहत कांग्रेस के बड़े नेताओं को दी गई, खासतौर से उन नेताओं को जिन लोगों ने ये पत्र लिखा था कि कोई भी बात पार्टी फोरम पे की जानी चाहिए, पार्टी फोरम के बाहर नहीं की जानी चाहिए, पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के हर आम कार्यकर्ता की व्यापक राय व इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के हाथों व प्रयासों को हर संभव तरीके से मजबूत करने का संकल्प लेती है। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें।
तीसरी व एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इन दोनों नेताओं की बुलंद आवाज ने कांग्रेस के अंदर व बाहर भारतीयों को देशवासियों के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगने व सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है, जबकि सरकार जनता को अपने खोखले व स्वनिर्मित मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है। उनके नेतृत्व में करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व समर्थक बाहर निकल पड़े ताकि मौजूदा भाजपा सरकार के अधीन शासन की भारी कमियों की भरपाई हो, जिनकी वजह से गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को अपने अधिकारों व आजीविका से वंचित होना पड़ा। चौथा, सीडब्ल्यूसी ने इसका भी संज्ञान लिया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक पटल पर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को राय दी कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं, ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। पांचवां, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एकमत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने क्लोजिंग रिमार्क में कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा संगठन है। इसमें वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, लोगों के अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक आम सहमति से आगे बढ़ना है। हालांकि उन्होंने ये भी इशारा किया कि ये जो पत्र लिखा गया है उससे वो आहत जरूर हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस कार्य समिति की आज की बैठक काफ़ी हंगामेदार रही और कहीं ना कहीं जो 23 नेता है जिन्होंने ये पत्र लिखा, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं, उनके पत्र के हवाले से जिस तरह से एक माहौल बना कि एक नेतृत्व परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर डिफ्यूज़ हुआ और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने यूनानिमसली सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात कही है। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।